ये मैंने स्पैरो कंप्लीट कर ली। ठीक है, इसके साइड पे ये मैंने गोल्डन कलर की रॉयल गोल्ड ब्लूबर्ड यूज़ किया और बीच में पेंटिंग सिल्क का मैंने यूज़ किया है पर्पल कलर। और इसके दरमियान में ये वाला फ्लावर मैंने एक ड्रा कर लिया पिंक कलर, और इसके लीव्स में मैंने ये गोटा कोन यूज़ किया सभी लीव्स में, और बीच में मैंने ये सारा रॉयल गोल्ड कलर यूज़ किया। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ऊपर एम्ब्रॉयडरी का वर्क। मैं ये तिल्ला का धागा डाला है ये सुई के अंदर। ठीक है, इसकी घेरा लगा दी एक साइड पे और दूसरी साइड से हमने खुला छोड़ दिया। अब हम यहाँ से इसके अच्छे से फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे सितारा लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। अभी जो हमने अंदर सितारा यूज़ करना है वो एक ये वाला सितारा यूज़ करूँगी मैं, ये कटोरी वाला गोल, और ये पत्ती वाला सीक्वेंस यूज़ करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ नीचे से मैं डालूँगी सुई, यहाँ से, और ये वाला सितारा मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखें। अब इसकी एक साइड यहाँ से डाल के और ये दूसरी साइड से मैं निकाल दूँगी, तो इस तारा अंदर फिक्स हो जाएगा। ऐसे अब उस सीक्वेंस के बीच में से हम गुजारेंगे सुई। इसी तरह अब थोड़े से फासले के ऊपर मैं यहाँ से डालूँगी। अब साथ साथ भी लगा सकते हैं सीक्वेंस, दूर दूर भी लगा सकते हैं, अंदर पर भी लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ आप अंदर ऐड कर सकते हैं। अभी जो मुझे ये जिसका ऑर्डर था, मैं कस्टमाइज़ पे बना रही हूँ, तो मैं उनके मुताबिक बना रही हूँ जिस तरह उनको डिज़ाइन चाहिए। इसी पैटर्न से हम सारे सीक्वेंस ऐड कर देंगे। ये देखें, अब ये सारा जो है कंप्लीट हो चुके हैं इसके सीक्वेंस एक बाउंड्री में। ठीक है, अब ये मैंने धागा नीचे से जो है इसकी गिरा नहीं लगाई, इसी नीडल को मैं यहाँ से अब बीच में से गुजारूँगी। यहाँ से यहाँ पे मैं एक पेटल वाला सीक्वेंस ऐड करूँगी। ये देखिए, ये पेटल वाला एक सीक्वेंस एक साइड से ऐड करके ये इसकी दूसरी साइड से हम गुजार देंगे नीचे की तरफ। अब वहीं पे हम लोग उसके दूसरे सिरे से निकालेंगे बिल्कुल साथ से, और दूसरा पेटल वाला सीक्वेंस जो वो ऐड कर देंगे। ये देखें, ये इस तरह से डिज़ाइन बन गया। ठीक है, और ये इसकी बैक साइड से मैंने जो ये तिल्ले का धागा इस्तेमाल किया था, आप डबल भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, ये मैंने काम कर दिया। अब इसके यहाँ पे मैं घेरा लगा दूँगी और ये मेरा वर्क हो गया। ये तिल्ले का धागा थोड़ा इजीली खुल जाता है
अगर आप अच्छे से घेरा नहीं लगाते, इसलिए कोशिश किया करें डबल टू ट्रिपल टाइम्स आप इसके घेरा लगाया करें ताकि वो मजबूती का काम रहे। अगर आपने ज़्यादा फासले पे लगाने हैं सीक्वेंस वगैरह तो आप घेरा लगाते रहें हर सीक्वेंस के बाद। अगर तो आपने लगाने हैं साथ साथ, जैसे ही मैंने साथ साथ लगाए हैं, फिर आपको घेरा लगाने की ज़रूरत नहीं, एक साइड से स्टार्ट करें, जब सारा काम हो जाए फिर दूसरे साइड पे आप घेरा लगाएं। ठीक है, यहाँ से मैं कैंची से कट कर दूँगी। अब ये वाला डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया, पीछे से मैंने कट कर दिया कैंची के साथ। ठीक है, अब मैं ये एक यहाँ पे लगाने लगी है सीक्वेंस, बिल्कुल लाइट यहाँ पे बीच में वर्क करना है हमने सीक्वेंस का, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी और जिसका जितना बजट हो वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। ठीक है, किसी ने थोड़ा एक्सपेंसिव बनवाना है तो उसके ऊपर हम फुल फ्लावर जो है ये तब कवर भी कर सकते हैं सीक्वेंस के साथ, गोटा के साथ, पर्ल्स के साथ, लेकिन उनके बजट के अकॉर्डिंग, उनके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम लोग जस्ट, मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ सीक्वेंस ऐड करना है। ये देखिए एक सीक्वेंस ऐड कर दिया, अब दूसरा सीक्वेंस मुझे यहाँ लगाना है, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। ठीक है, 4 सीक्वेंस ऐड करेंगे हम यहाँ पे, और ये थोड़े दूर दूर हैं तो हम यहीं पे इसकी जो घेरा है वो यहीं पे हम लोग दे देंगे। तो हम वहाँ पे अब सीक्वेंस ऐड करेंगे। इसके पीछे भी घेरा लगा देंगे, एक एक सितारा यहाँ पे लगाते जाएंगे और उसके पीछे घेरा लगाते जाएंगे। अगर तो ज़्यादा हैवी वर्क है तो आप बिना घेरा लगाए हम काम करते रहेंगे। ठीक है, ये देखें ये सारा फ्लावर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये वही बेल भी ऐसे कंप्लीट हो चुकी है और ये एक एक सीक्वेंस हमने ऐड कर दिया। हर सीक्वेंस के लिए हमने घेरा लगाई है। ठीक है, मजबूती का काम हो गया। इसी तरह मैंने बाकी जो कॉर्नर वाले फ्लावर्स थे उनके ऊपर भी सारा काम कर लिया है। ठीक है, उस साइड के कॉर्नर्स पे भी मैंने काम कर लिया है। ये देखें बिल्कुल सेम हमने काम किया। ये देखें, अब मैं यहाँ पर एक फ्लावर ऐड कर दूँगी, ये गोटा फ्लावर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक ही आ जाएगा। ये तिल्ले के धागे के साथ एक यहाँ से डालेंगे नीडल, ये दरमियान से हम डाल के और टांका जो है मजबूत कर देंगे। ठीक है, आप दोबारा भी यहाँ से 3-4 टांके लगा लेना। ठीक है, और ये दूसरी साइड से हम नीडल को निकाल के, ये अब मैंने 2-3 टांके इसके लगा दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको घेरा लगा, ये देखें ये लग चुका है अच्छे से। ये ग्लो के निस्बत ना ये टांके वाला काम जो है ये ज़्यादा बेस्ट रहता है, इससे मजबूती आ जाती है। ठीक है, पीछे घेरा लग जाती है तो खुलने का ख़तरा नहीं होता। इसी तरह सेम हमने दूसरे फ्लावर के ऊपर भी लगा लिया, ये गोटा का फ्लावर। ठीक है, इसके साइड पे हमने ये रॉयल गोल्ड कलर में डॉट्स लगाए थे, इसलिए यहाँ पे हम मज़ीद और वर्क नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सिंपल रखेंगे। और अब हम लोग नेक्स्ट फ्लावर करते हैं। इसके अंदर हम लोग कोई मिरर यूज़ कर लेते के धागे को मैं इसके एक साइड से गुजारूंगी, इसके जो बाउंड्री पे ये लगे हुए तिल्ला इसके बीच में से मैंने गुजारा है। ठीक है, और अब इसी तरह हम टांका उठाते जाएंगे थोड़े थोड़े फासले पे, और इसको मजबूती से हम लोग ये देखें। अब ये नीडल जो है इसको नेक्स्ट गुजारेंगे। साथ साथ मजबूत करते जाना है अपने टांका।
देखिए मैंने ये सारा आप लगा लिया टांग के थोड़े थोड़े से फासले पे, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये सारे टांग के मैंने लगा लिए हैं। और ये जो मेरा मिरर है ये मज़बूती से इसके साथ बाइंड हो चुके हैं, सारे टांग के लग चुके हैं। और अब यहाँ पे मैं इसके घेरा लगा दूँगी। देखिए ये कंप्लीट हो चुके हैं हमारा फ्लावर। लीव्स पे हमने गोटाकॉन यूज़ कर ली थी और अंदर रॉयल गोल्ड कलर यूज़ कर लिया था और बीच में मिरर लग चुके हैं। ये प्यारा लग रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इस स्पैरो को कवर अप कर लेते हैं। इसके बीच यहाँ हम सीक्वेंस ऐड कर लेंगे, इस फेदर में भी सीक्वेंस ऐड कर लेंगे और ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसे हमने एक यहाँ सीक्वेंस ऐड कर लेना है, उसी के साथ फासले फासले पे यहाँ पे सीक्वेंस ऐड कर लगाया है। और बिना घेरा लगाए मैं यहीं पे सेकंड सीक्वेंस ऐड कर रही हूँ। नीचे से धागा आपने इक्वली रखना है कि वो ज़्यादा तंग ना हो जाए कि दुपट्टे में चुनट आए। आप साइड पे फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ी इजी थी तो मैं बिना फ्रेम के काम कर रही हूँ यहाँ पे। ऐसे ही थर्ड वाला सीक्वेंस भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। ये थोड़े थोड़े फासले पे थे इसलिए मैं साथ साथ ही इसको कवर अप कर रही हूँ। अभी लास्ट सीक्वेंस है यहाँ पे, ये देखें। ये बैक साइड से भी और यहाँ पे घेरा लगा देंगे। ऐसे 3 सीक्वेंस मैंने यहाँ पे ऐड किए थे दूसरे फीदर पे। ये एक हमारा ये बर्ड हो गया और सेम इसी तरह मैंने ये यहाँ पे भी लगा लिया है, ठीक है। ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारे दुपट्टे का लास्ट फ्लावर है। इसके ये डिज़ाइन में हम बीच में यहाँ एक सीक्वेंस ऐड कर रखे हैं। और यहाँ पे अब हम लोग साथ साथ ये वाले पल्स ऐड करेंगे, ठीक है। मैं कुछ पल्स यहाँ से निकाल लेती हूँ। ऐसे ही हमने आगे पीछे करके ये ऐड करते जाएंगे पूरे फ्लावर में। इधर हम लोग बिना घेरा लगाए पीछे करेंगे क्योंकि ये कुछ ज़्यादा है। हम गुजार देंगे इसके साथ, यहाँ पे गुजार दें।
भी कंप्लीट हो गया, ये देखें। ठीक है, इसके ये बैक साइड पे ये इसका जाल बन चुका है। ये सारा पक्का काम हो चुका है तिल्ले के साथ ना। अब इसको अब यहाँ पे हम घेरा लगा देंगे। ये भी फ्लावर हो गया और इसके साथ का दूसरा फ्लावर, ये भी देखिए आप इसका काम, ये भी सारा हो गया। ठीक है, इसके पेटल्स पे हमने गोटा कोन यूज़ किए थे और ये सारा दुपट्टा हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये कॉर्नर वाले फ्लावर्स, ये येलो वाले, ये पीच कलर के, इसके बीच में हमने डिज़ाइनिंग कर दी, ये बर्ड्स और ये बीच में पिंक कलर का, सारे इसी साइड पे ये सेम फ्लावर्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये सारे हमारे फ्लावर्स कंप्लीट हो चुके हैं और दुपट्टा एंड हो चुका है। इसके फाइनल पिक्चर्स मैं आपको शेयर कर दूँगी।